हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एंगुलर का ट्रेनिंग दे रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने राउटिंग के बारे में देखा कि राउटिंग क्या होता है, राउटिंग क्यों यूज करें, राउटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एंगुलर के लिए और राउटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए और राउटिंग एंगुलर में कैसे काम करता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर पिछले वीडियो में हमने दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि आज का वीडियो भी राउटिंग पर ही बेस्ड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ राउटर वर्क्स, राउटर कैसे काम करता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो राउटर कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है उस लिंक पर विजिट कराने के लिए। आपको हमने ये देखा पिछले वीडियो में कि राउटिंग एक मैकेनिज्म है जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाने की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, लेकिन उस मैकेनिज्म को करता कौन है? राउटर। जो राउटिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करने वाला राउटर लाइब्रेरी है जो एंगुलर के टीम द्वारा लिखा हुआ है, मतलब एंगुलर का अपना लाइब्रेरी है राउटर जो इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करता है। तो राउटर कैसे काम करता है उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। मतलब कि आप एक मिनट के लिए भी किसी पेज पर विजिट करते हैं, किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है राउटर, उसके बारे में हम डीपली इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो का स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझिएगा, नोट करके रखिए क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीज़ अगर आप बताएंगे तो आप सामने वाले को लगेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें आउट ऑफ स्कोप और इंटरनल बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिकल आपने करके देख लिया और आप प्रोसेस पता ही नहीं होता कैसे, ये सब कुछ पता होना चाहिए अगर आप कहीं एक्सपीरियंस लेवल पर जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, जब भी हम मतलब कोई भी यूजर एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करता है तो बैकग्राउंड में एंगुलर का जो राउटर लाइब्रेरी है 7 स्टेप को फॉलो करता है, 7 स्टेप फॉलो करता है, 7 स्टेप फॉलो करता है। आपने जस्ट क्लिक कर दिया, आप गलती से क्लिक करें चाहे सही से क्लिक करें, एक पेज से दूसरे पेज पर जैसे ही गए तो बैकग्राउंड में 7 स्टेप फॉलो होता है। पहला स्टेप होता है पार्स द यूआरएल, मतलब कि राउटिंग प्रोसेस में एंगुलर का राउटर लाइब्रेरी जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया तो उस यूआरएल को पार्स करता है, मतलब कि ब्रेक डाउन करता है और छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है, उसका एक यूआरएल ट्री बना लेता है। ठीक है, और उस यूआरएल ट्री को स्टेप 3 में यूज करता है। ध्यान रखिए, पहले स्टेप में क्या होता है, यूआरएल को पार्स करता है और उसका एक यूआरएल ट्री बनाता है और उस यूआरएल ट्री को स्टेप 3 में यूज करता है। तो स्टेप 2 में क्या करता है ये भी जानना होगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानना होगा कि जो पार्स करता है तो कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा कन्वेंशन यूज करता है। ऐसा नहीं कि यूआरएल में कहीं से भी पास करके अलग अलग डिवाइड कर दिया, कोई ना कोई कन्वेंशन यूज करता है जिस कन्वेंशन के बेस पर यूआरएल को ब्रेक डाउन करता है राउटर। तो उस कन्वेंशन के बारे में समझिए। देखिए, कन्वेंशन ये है कि यूआरएल में जहां पर भी बैकस्लैश मिलेगा तो वहां से डिवाइड कर देगा अलग अलग। जैसे कि सपोज करिए हमारा कोई एक यूआरएल है abc.com/aboutus, तो एक स्लैश मिल गया तो वहां से abc.com को अलग कर देगा, अबाउट अस को अलग कर देगा। जैसे कोई दूसरा यूआरएल है abc.com/book डिटेल्स, तो जहां जहां स्लैश मिलेगा वहां से अलग अलग डिवाइड कर देगा, बैक स्लैश से डिवाइड करता है अलग अलग। दूसरा चीज, अगर यूआरएल में जहां पर भी उसको पैरेंथेसिस मिल जाता है, ठीक है, जहां पर भी उसको पैरेंथेसिस मिलेगा ये, ठीक है, तो वहां पर वो समझेगा कि सेकेंडरी राउट्स है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सेकेंडरी राउट्स क्या है और ये नेम्ड राउटर आउटलेट क्या है, मैट्रिक्स पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है, फ्रेगमेंट क्या होता है। ये सब कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सबके बारे में हम अलग वीडियो देंगे, सबके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में समझाएंगे सबका मतलब होता क्या है। ठीक है, बस अभी यहाँ पर कन्वेंशन के बारे में समझिए। जहां पर भी पैरेंथेसिस मिलेगा समझेगा सेकेंडरी राउट्स है, जहां पर कॉलन मिलेगा तो समझेगा कि नेम्ड राउटर आउटलेट है। अब नेम्ड राउटर आउटलेट क्या है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो दूंगा। ठीक है, जहां पर सेमी कॉलन मिलेगा वहां पर मैट्रिक्स पैरामीटर के बारे में समझेगा, मैट्रिक्स पैरामीटर है। ठीक है, जहां पर क्वेश्चन मार्क मिलेगा वो समझेगा क्वेरी पैरामीटर है।
ठीक है, आप लोग को इसके बारे में तो ऑलरेडी पता होगा कि क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क से हमारे URL में पैरामीटर भेजते हैं। ठीक है, हैश मिलेगा तो फ्रेगमेंट के बारे में समझेगा। ठीक है, और डबल बैकस्लैश समझेगा तो मल्टीपल सेकेंडरी राउट्स के बारे में समझेगा कि ये मल्टीपल सेकेंडरी राउट्स हैं। ठीक है, तो इन सारे कन्वेंशन को यूज करके स्टेप 1 में URL को पार्स करके और एक URL ट्री बना देगा, जिसको यूज करेगा कहाँ पर, स्टेप 3 में। तो स्टेप 2 में क्या करेगा, स्टेप 2 में करेगा, चेक करेगा कि हमारे URL में कहीं रीडायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ है। अगर रीडायरेक्ट लिखा हुआ है तो वहाँ पर उसको रीडायरेक्ट करेगा। दो तरह का रीडायरेक्ट होता है, लेकिन एक URL में एक ही रीडायरेक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, अब रीडायरेक्ट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोग को वीडियो दूंगा, रीडायरेक्ट यूज करके आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, रीडायरेक्ट क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए, दो तरह का होता है, एक होता है आपका एब्सोल्यूट और एक होता है लोकल। दोनों में से कोई एक ही यूज होता है, एक URL में दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगला चीज़ समझिए तीसरे में, कि जो उसने URL ट्री बनाया था, अब उस URL ट्री से मैच करेगा कॉन्फ़िगर राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, एक राउटिंग कॉन्फ़िग का फाइल होता है। देखिए, राउटिंग को लेकर एंगुलर 17 में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। यहाँ पर राउटिंग का मॉड्यूल हटा दिया गया है, अब अलग अलग फाइल बन गए हैं। कौन से फाइल में हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सब कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे आगे। ठीक है, बस बने रहिए, स्टेप बाई स्टेप सब कुछ अच्छे से समझिए। ठीक है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन से जो URL ट्री बना हुआ है उसमें से मैच करेगा कौन सा पाथ मैच कर रहा है। जो पाथ मैच करेगा तो उसको लोड करेगा आपके ब्राउजर में। ठीक है, अगले स्टेप में, स्टेप 4 में क्या करेगा, चेक करेगा कि कोई गार्ड तो नहीं लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड निकल के आ रहा है, एंगुलर का राउट गार्ड। ठीक है, राउट गार्ड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप एंगुलर में राउटिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर राउट गार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चेक करता है स्टेप 4 में कोई राउट गार्ड लगा हुआ है क्या, तो उसको भी ये एक्टिवेट करेगा। तो राउट गार्ड किस किस पर्पस के लिए बनाते हैं समझिए, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। राउट गार्ड के बारे में भी कितने तरह का राउट गार्ड होते हैं सबका एग्जांपल हम आगे करके देखेंगे। ठीक है, राउट गार्ड में भी अब चेंज हो गया, फंक्शनल राउटिंग राउट गार्ड आ चुका है। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज है। देखिए, मतलब कि हम किसी भी यूजर पर डायरेक्टली बिलीव नहीं कर लेते हैं कि यूजर सही तरीके से सही लिंक पर ही क्लिक करेगा। आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि भाई ये यूजर है तो अपने ही लिंक पर क्लिक करेगा। यूजर कहीं भी क्लिक करके कहीं भी आ सकता है, आपको रोकना है। आप उस सारे प्रोसेस को, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि यूजर पर छोड़ देंगे, यूजर अपने सही तरीके से यूज कर लेगा, नहीं, आपको सब इम्प्लीमेंट करना होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर लॉगिन करके आया है कि नहीं आया है। ऑथराइजेशन मतलब आफ्टर लॉगिन यूजर को कौन कौन से राइट्स हैं, ये सब कुछ आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जैसे कि आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि एक लॉगिन के पेज होता है, वहाँ पर अगर यूआईडी पासवर्ड मैच कर गया तो डेटा बस से चेक करके लाते हैं, मैच कर गया तो वहाँ से फ्लैग लेके आ जाते हैं कि लॉगिन कर लिया, उसको चेक करते रहते हैं सारे पेज पर। ठीक है, सेशन के अंदर रख के हम चेक करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक गार्ड बना लीजिए और गार्ड पर क्या कर लीजिए कि ऑथ गार्ड एक बनाइए। ठीक है, उस ऑथ गार्ड को लिंक पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जिस लिंक पर आप चाहते हैं कि यूजर क्लिक करे तो लॉगिन करके ही क्लिक करे, लॉगिन के बाद ही उस लिंक पर जा सके यूजर, तो वहाँ पर लिंक पर ही उस गार्ड को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बाकी जगह आप क्या करते हैं, पेज पर जाने के बाद चेक करते हैं लॉगिन किया है कि नहीं किया, नहीं किया है तो उसको वहाँ से चले जाते हैं। मतलब आपने बैकग्राउंड में पेज को लोड कर लिया, बैंडविड्थ कंज्यूम कर लिया, लेकिन राउटिंग में क्या फ़ायदा हो जाएगा कि लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे गार्ड चेक कर लिया लॉगिन किए कि नहीं किए हैं। अगर लॉगिन किए होंगे तभी उस पेज को, उस कंपोनेंट को लोड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मतलब हमने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को भी इन्हांस किया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आप किसी पेज पर जाने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि जिस पेज के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पर वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बुक मास्टर का पेज है, ठीक है, और वहाँ पर हम बुक का डेटा दिखा रहे हैं। हर बुक के बगल में एक शो डिटेल्स का बटन है, और उस डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद उस बुक का इंटायर डिटेल्स हम दूसरे पेज पर देखते हैं, बुक डिटेल्स पर। तो हम डिटेल्स पर क्लिक कर करके जा रहे हैं, सपोज करें किसी बुक का कोई डिटेल्स नहीं है, हम वहाँ जाने के बाद पता चले कि डेटा नहीं है, तो समझिए कि मतलब क्या कि आपने उसको मॉडल को लोड कर लिया, आपने बैंडविड्थ कंज्यूम कर लिया एप्लीकेशन का, तब हमें पता चल रहा है कि डेटा नहीं है। अगर हम उस लिंक बटन पर क्लिक करते ही पता चले डेटा नहीं है तो हम उस कंपोनेंट को लोड ही नहीं करेंगे। ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राउट गार्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से जा रहा हूँ,
मान लीजिए मेरा फ्रेंड रहता है कहीं पुणे में या फिर कहीं पर, सपोज करिए मैं यहाँ से उसको बिना बताए चला गया उसके पास, और वहाँ पर जाकर देख रहा हूँ कि लॉक लगा हुआ है उसके दरवाजे पर। अब उसको मैं वहाँ जाने के बाद फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई कहाँ, वो बोल रहा है कि मैं गोवा आ गया हूँ घूमने। तो सपोज कि मेरे आने जाने का खर्चा, टाइम, सब कुछ वेस्ट चला गया। अगर मैं यहीं से नोएडा से ही फ़ोन कर लेता कि भाई मैं आ रहा हूँ कहाँ, अगर वो बता देता कि मैं नहीं हूँ तो मैं जाऊँगा ही नहीं, तो टाइम और मनी सारा बच जाएगा हमारा। उसी तरीके से अगर हम किसी पेज पर जाने से पहले पता चल जाए कि जिस डेटा के लिए हम जा रहे हैं वो डेटा है कि नहीं है, तो हम उस पेज पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये सारा काम हम कर सकते हैं ईजिली। दूसरा चीज़ कि आप जो पेंडिंग डेटा होता है उसको सेव आपने नहीं किया है तो उसको बचा सकते हैं। कैसे? राउटिंग गार्ड के थ्रू, राउट गार्ड के थ्रू कैसे कर, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा फॉर्म है, उस फॉर्म पर सपोज करिए कि 100 कंट्रोल्स हैं जिसको आपको फिल करना है। आपने सपोज करिए 60 कंट्रोल या 70 कंट्रोल फिल कर लिया और गलती से ब्राउज़र का क्लोज बटन क्लिक हो गया आपसे, तो ब्राउज़र क्लोज नहीं होता। हम वहाँ पर एक कन्फर्म बॉक्स दिखाते हैं कि आर यू श्योर टू लीव दिस पेज। आप लोगों ने ऐसा जरूर कन्फर्म बॉक्स देखा होगा। अगर आप वहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो आपका सेव किया हुआ डेटा बच जाएगा। ऐसा नहीं कि अपने क्लोज पर बटन क्लिक कर दिया तो क्लोज हो जाएगा, तो उतना फिल किया हुआ डाटा आधा घंटा का टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह के हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सचमुच में जाना चाहता है तो ओके करके चला जाएगा, नहीं तो कैंसिल करके अपना डेटा बचा सकता है। ये भी हम कर सकते हैं कि डाटा सबमिट नहीं किया है और गलती से क्लोज कर रहा है तो हम उसको कन्फर्म बॉक्स दिखाएंगे कि आर यू श्योर टू लीव दिस पेज, इस तरीके से, ताकि उसका डेटा बच जाए। विद द हेल्प ऑफ राउट गार्ड ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे राउटिंग गार्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और सारे गार्ड को इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो ये 4th स्टेप में होता है। 5th स्टेप में क्या करता है कि रिजॉल्व करता है राउटर स्टेट को। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट करता है किस पेज को दिखाना है, और उसके बाद हिस्ट्री वगैरह मैनेज कर लेता है 7 स्टेप में। तो इन सारे 7 स्टेप को फॉलो करता है। अगर किसी भी लिंक पर आपने गलती से भी क्लिक किया तो इन बैकग्राउंड में 7 स्टेप फॉलो होता है, तब वो पेज आपके सामने दिखता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि राउटर कैसे काम करता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।